एक धूप वाले जंगल में रहता था एक भालू, नाम था बबलू। बबलू था बड़ा और भूरा और बहुत ही चालाक। उसे जंगल के सारे शॉर्टकट्स पता थे और छाया में झपकी लेने की सबसे अच्छी जगह भी। लेकिन बबलू को एक प्रॉब्लम था, उसे काम करना बिल्कुल पसंद नहीं था। वर्किंग इज फॉर स्क्विरल्स, बबलू कहता, पत्तों के आरामदायक बिछौने पर लेटते हुए। आई एम मच टू क्लेवर फॉर ऑल दैट। तो दूसरे भालुओं की तरह जामुन इकट्ठा करने या मछली पकड़ने की बजाय बबलू अपना पूरा दिन बिना पंजा उठाए खाना पाने के क्लेवर तरीके सोचने में बिताता था। उसने खरगोशों को चालाकी से उनके गाजर चुराने की कोशिश की और पक्षियों को मीठी मीठी बातों में फुसलाकर उनके जामुन गिरवाने की कोशिश की। कभी कभी तो बात बन जाती, लेकिन ज्यादातर बबलू खाली पेट सोने चला जाता। एक सुबह बबलू की नींद भूख के मारे पेट में भयंकर गड़गड़ाहट से खुली। उसे कई दिन हो गए थे खाना खाए हुए और उसे बहुत जोर की भूख लगी थी। वो जंगल में इधर उधर भटकने लगा। उम्मीद थी कि कोई गिरा हुआ सेब या भूला हुआ मधुकोश मिल जाए। उसने अपने दोस्त लाल गिलहरी को देखा जो एक मोटा बलूत मुंह में दबाए एक पेड़ पर चढ़ रही थी। अरे गिलहरी, that acorn looks delicious. How about sharing with a hungry bear? गिलहरी ने अपना सर हिलाया और एक ऊंची डाल पर चढ़ गई। I worked hard for this acorn, बबलू, उसने चीं चीं करके कहा। If you want one, you can gather your own. बबलू ने हाफी भरी। वो इस बात पर बहस नहीं कर सकता था, हालांकि वो काम करने के लिए बहुत भूखा था। उदास होकर बबलू जंगल में तब तक भटकता रहा जब तक वो अपने दोस्त हरे तोते से नहीं टकरा गया। तोता एक डाल पर बैठा था और अपनी मजबूत चोंच से बीज तोड़ रहा था। नमस्ते तोते, बबलू ने कहा। You seem to have plenty of food. Any advice for a hungry bear? तोते ने बबलू को अपनी बुद्धिमान आंखों से देखा। अरे बबलू, उसने कौं कौं करके कहा, The forest is full of food for those who are willing to work for it. तुम एक चालाक भालू हो। Surely you can figure something out. बबलू के कान खड़े हो गए। You're right, उसने कहा। I am clever. मैं अब तक की सबसे चालाक ट्रिक सोचूंगा और बिना कोई काम किए दावत हासिल करूंगा। तोते ने अपना सर हिलाया, लेकिन बबलू तो अपना अगला प्लान बनाने में लग चुका था। बबलू ने उन इंसानों को चकमा देने का फैसला किया जो जंगल में पिकनिक मनाने आते थे। उसे एक बड़ी सी टोकरी लावारिस पड़ी मिली और वो एक झाड़ी के पीछे छुप गया। इंसानों के वापस आने का इंतजार करने लगा। When they see me, they'll be so scared they'll leave their picnic behind. वो दहाड़ते हुए बाहर कूदा। उम्मीद थी कि इंसान डर के भाग जाएंगे, इसकी बजाय वो हंसने लगे। Look at the silly bear. उनमें से एक ने कहा और बबलू पर ब्रेड का एक टुकड़ा फेंका। बबलू कंफ्यूज था, उसका प्लान फेल हो गया था। वो चुपके से वहां से चला गया। उसे बेवकूफ और पहले से ज्यादा भूखा महसूस हो रहा था। Maybe the parrot was right. Maybe I can't rely on tricks forever. जैसे ही बबलू चल रहा था, उसने आगे एक क्लीयरिंग देखी। क्लीयरिंग के बीच में एक राजसी शेर था जिसके अयाल धूप में सुनहरे चमक रहे थे। शेर, जिसका नाम लियो था, अपनी ताकतवर पंजों से जमीन खोद रहा था, रसीले जड़ें निकाल रहा था। बबलू हमेशा से लियो की प्रशंसा करता था। वो जंगल का सबसे ताकतवर और सबसे ज्यादा सम्मानित जानवर था। लियो, तुम इतनी मेहनत क्यों करते हो? When you could easily take food from others. लियो ने खोदना बंद किया और बबलू की तरफ देखा। Bablu, there's no satisfaction in taking shortcuts. जो खाना हम मेहनत से कमाते हैं उसका स्वाद सबसे मीठा होता है, and the respect we earn is worth more than any stolen meal. बबलू लियो की बातों के बारे में सोचता रहा जैसे ही वो वापस बेरी के बगीचे में जा रहा था। उसने बेरी चुनना शुरू कर दिया, एक एक करके अपनी टोकरी भरते हुए। ये बहुत मेहनत का काम था, लेकिन हर बेरी जो वो अपनी टोकरी में डालता था, बबलू को एक अजीब सा गर्व महसूस होता था। उस रात जब वो अपना मेहनत से कमाया हुआ खाना खा रहा था, बबलू को एहसास हुआ कि लियो सही था। बेरी का स्वाद उस खाने से ज्यादा मीठा था जो उसने दूसरों को चकमा देकर हासिल किया था। और पहली बार बबलू ने दिन भर काम करने की असली संतोषजनक महसूस की। उस दिन से मैं अपनी चालाकी का इस्तेमाल करता रहूंगा, लेकिन मैंने मेहनत की कीमत भी सीख ली है। उसने ये जाना कि जिंदगी में सबसे बड़े इनाम कोशिश, समर्पण और थोड़े से पसीने से मिलते हैं।